आइए सर, अगेन गुड मॉर्निंग। तो हम लोग का एक और क्वेश्चन लेके आ गए हैं जिसका नाम है 7.7। ठीक है, मतलब जैसे लग रहा नहीं रोबोट लॉन्च कर रहे हैं हम, ऐसे 7.7। तो 7.7 का क्वेश्चन देखिएगा। ये सबको क्वेश्चन पहले कॉपी कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो पहले कॉपी कर लेना, उसके बाद फिर क्लास लेना। आओ सर आओ। द फॉलोइंग आर द समरी ऑफ कॉस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट अप टू 31 दिसंबर 2016। आपको बोला हुआ डायरेक्ट वेजेस बोला हुआ है, मतलब ये पहला कॉलम का पार्ट है डायरेक्ट वेजेस। स्टोर इशू 3800 रुपया हुआ है। ठीक है, बड़ा छोटा सा। सब कॉन्ट्रैक्टर को 6300 है। माने सब कॉन्ट्रैक्टर मतलब क्या होता है, समझ लीजिए कोई बिल्डिंग का ठेका लिया तो उसका वायरिंग का काम वो सब कॉन्ट्रैक्टर काम देखेगा। आप लोग वीडियो में देख चुके होंगे। तो सब कॉन्ट्रैक्टर कितना है, 6300 रुपया। डायरेक्ट मेटेरियल इशू, देखो यहाँ पर डायरेक्ट मेटेरियल इशू हुआ है, तो यहाँ पर दोनों चीज इशू हुआ है। एक स्टोर इशू किया, एक डायरेक्ट मेटेरियल इशू किया आप लोगों को। मतलब कुल मेटेरियल कितना इशू हुआ साइड पे, एक आपका हुआ 34,000 रुपया और एक आपका हुआ 3800 रुपया। दोनों जोड़ लीजिएगा, इसको जोड़ना आपको, तो आपका कितना होगा 37,800 होगा। स्टोर रिटर्न किए 550, उसे माइनस करना पड़ेगा। स्टोर रिटर्न को आपको माइनस कर दीजिएगा। प्लांट इंस्टॉल एट कॉस्ट, ये तो एंट्री करनी नहीं क्योंकि इसका डिप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट का पार्ट होता है, जैसे लास्ट क्लास में देखे थे पूरा कंप्लीट फ्री। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट बिगन इन जनवरी, आपको बोला कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर दे दिया 60,000 का ठेका है इस बार। ठेका कितने का, 60,000 का ठेका। मतलब क्यों काम आएगा, डिग्री ऑफ कंपटीशन निकालने में काम आता है। पर अगले क्लास में निकाल नहीं पाए अगले क्वेश्चन हम लोग। ठीक है, तो हम लोग वर्क सर्टिफिकेट का ही वैल्यू पकड़ लिए थे। द आर्किटेक्चर हैड सर्टिफाइड 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्ट जो है वो सर्टिफाइड बोल दिया 4/5 का आपको द कॉन्ट्रैक्ट। यानी क्वेश्चन में आपको वर्क सर्टिफिकेट दे दिया, इनडायरेक्टली कितना दिया हुआ है 60,000 का 4/5 करिए, कितना आंसर आएगा तो बता पाएंगे। वर्क सर्टिफिकेट कितना दिया हुआ आपको, तो क्वेश्चन में वर्क सर्टिफिकेट आपको 60,000 × 4 डिवाइड बाई 5 करेंगे, आपका आंसर आएगा 48,000 आपको दे दिया गया है। ठीक है, यानी क्वेश्चन में गिवन कर दिया इस बार 48,000 आपको इनडायरेक्टली बता दिया। ठीक है, तो वर्क सर्टिफिकेट का एंट्री कहाँ होता है आपको पता ही है, कहाँ एंट्री करना आपको। डिप्रिसिएशन इस बार देखो निकालना नहीं रहेगा, रेट मानना नहीं पड़ेगा, डिप्रिसिएशन ऑलरेडी 800 रुपये दे दिया। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था। वर्क अनसर्टिफिकेट भी क्वेश्चन में दे दिया, यानी यहाँ कॉलम ना देकर उन्होंने क्या किया, नीचे वैसे कर दिया है। वर्क अनसर्टिफिकेट करना 2600 रुपया। फिर बोला क्वेश्चन मटेरियल साइड बोला हुआ 31 दिसंबर, मतलब क्लोजिंग स्टॉक है आपका 2016 में आपका कुछ स्टॉक बच गया था, जिसका कॉस्ट है आपका 5,000 रुपया। स्टोर एट साइट, यानी स्टोर एट साइट यानी जो स्टोर एक साइट पे बना के रखे हुए हो, ठीक है, वहाँ भी आपको कुछ स्टॉक बच गया 400 रुपये। तो आपका कुल स्टॉक कितने का बचा हुआ है, तो दोनों स्टॉक आप क्या करेंगे, दोनों स्टॉक आपको माइनस करना पड़ेगा। सर क्या बोल रहे, यानी मेटेरियल इशू में ज़्यादा काम है, तो मेटेरियल पहले इशू करेंगे 34,000 रुपये, उसमें पहले ऐड करेंगे, फिर इसमें 2 बातों को आप लेस करेंगे, 3 बात को लेस करेंगे, एक रिटर्न का लेस, क्लोजिंग स्टॉक का लेस और साइट वाला टोटल क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। स्टैब्लिशमेंट चार्ज बोला, तो खर्चा फिर बोला, तो खर्चा जो एंट्री होगा पहले कॉलम होगा। स्टैब्लिशमेंट चार्ज बोला 40% डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट वेज कितना दिया होगा 6,900 रुपये, उसका 40% आप स्टैब्लिशमेंट चार्ज ले लीजिएगा। क्लियर है, तो आइए सर इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। आओ चलिए सर, कॉम्बिनेशन से लिख लीजिएगा। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, मटेरियल कंज्यूम। मटेरियल कंज्यूम कितना हो रहा पहले देखो। मटेरियल कंज्यूम में क्या करेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे मटेरियल इशू, डायरेक्ट मटेरियल कितना इशू हुआ आपका 34,000। फिर आप उसमें ऐड क्या करेंगे, आपका ऐड जो होगा वो स्टोर इशू है, ये डैश साइन है बेटा। फिर इसमें ऐड क्या करेंगे आप, मटेरियल आपका जो साइट पे जो गया हुआ, आपका साइट पे कितना इशू किया, स्टोर इशू। मटेरियल स्टोर इशू कितना हुआ आपका, स्टोर इशू भी जो हुआ, यानी कितना कुल माल आया, यहाँ से भी कुछ माल आया, कुछ माल को आपने रिटर्न किया है। रिटर्न कितना किया आपने, रिटर्न देख लो कितना 550 आपका रिटर्न है। और कुछ भी आपका कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, हाँ सर क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना बचा हुआ है, दो स्टॉक आपका दोनों जिसमें दिया हुआ देखिए 5,000 और 400 रुपये, तो मैं यहाँ पर 5 + 4 कुल मिला के कितना माइनस होगा, तो टोटल कंज्यूम कितना हुआ होगा, यानी
साइड पे कितना माल आपने रॉ मटेरियल यूज किया है, जो यूज किया वही करें, जो यूज नहीं हुआ है उसे माइनस कर दीजिए। तो आपका यूज हुआ है 31,850। क्वेश्चन है फिर आपको डायरेक्ट वेजेस दिया था, जैसा क्वेश्चन दिख रहा वैसे आप करते रहिए। क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है इस क्वेश्चन के ऊपर। 6,900 रुपये, 6,900 रुपये। क्वेश्चन और क्या दिया हुआ सर, सब कॉन्ट्रैक्टर का कॉस्ट दिया हुआ है, सब कॉन्ट्रैक्ट का कॉस्ट दिया हुआ है कितने रुपए भाई साहब, 6,300 रुपये। मैं क्या गलत बता रहा हूँ क्या कॉपी, ये सब सही बता रहा हूँ, 6,300 रुपये। उसके क्वेश्चन देखो और भी कोई खर्चा है क्या, और कोई खर्चा, डिप्रिसिएशन सर खर्चा दिख रहा है, डिप्रिसिएशन खर्चा दिख रहा है, हमारा डिप्रिसिएशन कितना खर्चा दिख रहा है, तो वहाँ पे निकालना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी तो निकाल के दे दिया 4,800 रुपये। एक और लास्ट एक खर्चा पॉइंट बोला था एस्टेब्लिशमेंट वाला खर्चा, तो एस्टेब्लिशमेंट चार्ज जो बोला हुआ है वो आपका एक खर्चा है, तो खाली खर्चा पहचानो, इसका वैल्यू नहीं दिया है, उन्होंने कुछ लाइन बोल दी गई है 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस का ऊपर अगर बोला हुआ है तो डायरेक्ट वेजेस है कितना, 6,900 रुपया है। 6,900 इंटू 40% करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2,760। हमारा काम हो गया। अब मैं इस खाते को बंद कर रहा हूँ। टोटल वाला 52,610 बाई करके लिखेंगे हम लोग कॉस्ट अप टू डेट CD 52,610 52,610 और फिर CD को फिर क्या करते थे, यहाँ पर 4 एंट्रियाँ होती थी, उसे फाइंड आउट करना कॉस्ट अप टू डेट PD, कॉस्ट अप टू डेट PD। तो कॉस्ट अप टू डेट PD कितना होगा, 52,610। ऊपर चला गया, लिखा ऊपर चला गया, मैं नीचे इंडिकेट कर दिया। बाई करके फिर क्या लिखते हैं, बाई WIP वर्क सर्टिफिकेट, वर्क अनसर्टिफिकेट। क्वेश्चन में वर्क अनसर्टिफिकेट का वैल्यू दे दिया उन्होंने, कितना रुपया दिया थोड़ा बताएंगे। वर्क अनसर्टिफिकेट 2,600 रुपये दिया उन्होंने, थोड़ा मैं नीचे कर रहा हूँ इसको, वर्क अनसर्टिफिकेट 2,600 रुपये दिया हुआ। वर्क सर्टिफिकेट इन्होंने एक लाइन बोल दी गई है, तो लाइन में आपको क्रैक करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका ठेका जो है, कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो है 60,000 रुपये, जिसमें बोला कि 4/5 का 4/5 यानी ये अलग जगह जिसमें बोला हुआ है, उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 4/5 जो है उसका सर्टिफिकेट हम आपको दे दे रहे हैं, आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट दे दे रहा है। सर्टिफाइड मतलब क्या मतलब रजिस्टर्ड वर्क सर्टिफिकेट। तो 60,000 के ऊपर आप कितना मारेंगे, 60,000 के ऊपर 4/5 मारेंगे, आपका वर्क सर्टिफिकेट निकल जाएगा। यही लाइन बोला हुआ है। ये लाइन कहाँ बोली गई है, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी को आप वेरीफाइड कर लो। पहले ठेका दिया गया आपको 60,000 रुपये का, जिसमें बोला उन्होंने 4/5 बोला था, आर्किटेक्ट सर्टिफाइड 4/5 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के ऊपर कितना सर्टिफिकेट मिल चुका है, यानी इंटू 4 डिवाइड बाई 5, आपका 48,000 आपका जो निकल का है ये निकल का है। क्लियर है बात, समझ आ गया क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर, बातें सब समझ में आ गई है। हाँ साहब, 2600 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 50,600 माइनस करेंगे सर, इधर तो घाटा हो गया हमारा सर। ओह माय गॉड, तुम्हारा तो घाटा हो गया। ऐसे धंधे क्यों करते हो, इतना कम ठेका में घर बनाते हो। तुम्हारा क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ नेशनल लॉस हो चुका है। अब बातचीत खत्म। नेशनल लॉस होगा तो कोई पीएम में प्रॉफिट और बांटने का काम नहीं होगा, प्रॉफिट होगा उसके चार्ट दिए गए बांटने के, लॉस से कोई चार्ट नहीं दी गई, यानी 2 कॉलम में खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया राइट। प्रॉफिट होता तो मैं अगले क्लास में क्या लगा था, 900 प्रॉफिट लगा था, उसको कितना पीएम में लाना है, कितना करना, तो यहाँ पर कर सकते थे, बट 900 लॉस हो गया दुर्भाग्यपूर्ण। कितना लॉस हुआ है, 52,610 से माइनस करेंगे 50,600 रुपये, आपका लॉस हो रहा है 2,010 रुपये या 52,610। इस लॉस स्टॉक को यहाँ पर डालना पड़ेगा, जैसे कि पहले डालते थे। नेशनल लॉस CD 2010, और जो कोई स्टॉक है, जो सब स्टॉक बच गया था, तीसरा कलम छोड़ कर बाकी सारे काम कर दीजिए जो फिगर जाता था।
WIP बोल के 1 सर्टिफिकेट और 1 अनसर्टिफिकेट 48,000 रुपये 36 रुपये करके छोड़ दीजिए। चलिए साहब, ये भी क्वेश्चन डन हो चुका है। सॉल्व मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, थैंक यू।